वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। इस वीडियो लेसन में हम लोग रेलवे एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उन्हें इजी ट्रिक्स के साथ जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंस बिटवीन simple and compound interest on a sum of money for 2 year at 10% per annum with 65 the sum is। एक सम निकालना है। कब? यहाँ पे दे क्या रखा है कि रेट हमारे पास 10% है, टाइम 2 साल है और निकालना है सम बोले तो P प्रिंसिपल। तो जब भी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो तो एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और वो फॉर्मूला ये रहा। डी मतलब सी आई और एस आई का डिफरेंस। तो बस इस फॉर्मूला की यूज़ करते ही तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। प्रिंसिपल निकालना है हमें, रेट है 10 बाई 100 करेंगे, स्क्वायर डालेंगे, डिफरेंस 65 है, ये इससे एलिमिनेट होगा, P इंटू 1/100। अब देखिए ये 65 है, अभी आंख बंद करके हम लोग बोल सकते हैं 6500 होगा, तो ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी जो है सो हमारा सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 5% per annum is ₹328. The simple interest on the sum at the same rate for same period will be। कुछ पैसा लगाया है और वो पैसा जो लगाया है वो 5% के इंटरेस्ट पे लगाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए। अब 2 सालों के लिए लगाया है तो इंटरेस्ट कितना आया है 328। तो 5% है, 5% को हम लोग लिख सकते हैं 5/100, यानी कि 100 पे जो इंटरेस्ट बनेगा 100 यूनिट पे वो बनेगा 5 यूनिट का। इक्वल करेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/20। तो ये है हमारा प्रिंसिपल और ये जो बन रहा है वो हमारा आ रहा है इंटरेस्ट। तो 2 सालों के लिए है भाई, तो P को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 20। एक इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट को अगर हम लोग प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं तो बन जाता है अमाउंट। ये है हमारा अमाउंट। 2 सालों के लिए पूछा गया इसलिए कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। बहुत ईजी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 400, इसका स्क्वायर हो जाएगा 441। अब अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा सी आई। सी आई कितना यूनिट है 41 यूनिट। 41 यूनिट कितने रुपए के बराबर में दे रखा है 328 के। ये इसका कितना टाइम्स है 8 टाइम्स, यानी 1 यूनिट 8 टाइम्स के बराबर है। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल था, इससे ये निकल गया। इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, 3200 रुपये। अब 3200 रुपये पे दे रखा है कि 2 सालों के लिए 5% इंटरेस्ट है, बाई 100 करेंगे, ये इससे कैंसिल, 32 इंटू 10 कितना हो जाएगा 320 रुपये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, इट वुड फिच 723 मोर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, द सम इज। प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा गया है, कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि कुछ रुपए हैं, 100 रुपये, 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट का एक साल में 20%, या तो अब सी आई निकालिए एक साल में, या फिर आप एस आई निकालिए, वो आएगा सेम 20 यूनिट ही इसका इंटरेस्ट बनेगा। अब कहा कि कंपाउंड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में रेट हो जाएगा हमारा आधा, यानी 10% रेट हो जाएगा। टाइम 1 ईयर था तो वो अब 2 साल हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 10% है तो इसे लिख सकते हैं 110 बाई 100, यानी कि 100 रुपये प्रिंसिपल लगाएंगे तो अमाउंट जो है मिलेगा वो 110 मिलेगा एक साल में। इसे रेशियो में काट दे तो ये होगा 11/10, 2 साल है,
स्क्वायर और स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 121, और ये कितना हो जाएगा 100, यानी कि जो सी आई है वो 21 है, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है सी आई। तो 21 यूनिट है, 21 यूनिट और 21 और 20 में कितने यूनिट का डिफरेंस है 1 यूनिट का। 1 यूनिट कितने के बराबर में है 723 रुपये के बराबर में। हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल कितना होगा, तो 100 तो है हमारा प्रिंसिपल, तो 100 में हम लोग क्या करेंगे 723 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 72300, ये है हमारा सम, ये है हमारा प्रिंसिपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है देयर वुड बी ए लॉस ऑफ 10% इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹43.20 एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 10%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही। क्वेश्चन में क्या कहा गया, मान लेते हैं सीपी होगा 100 या 10 मान लेते हैं सीपी। 10% 10 का कितना होगा 1, तो 10 यूनिट अगर मान लिए तो 1 यूनिट 10% का लॉस होगा, तो उसको 9 यूनिट बेचा होगा। उसके फायदा कितने यूनिट का चाहिए 10% का, तो 10 का 10% कितना होगा 1, यानी उससे फ़ायदा चाहिए 11 यूनिट का। बेच दिया है वो 9 यूनिट में, 9 यूनिट कितने के बराबर कह रहा है वो 43.20। तो अगर 9 यूनिट 43.20 के बराबर में, तो 1 यूनिट निकालने के लिए हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 11 यूनिट के बराबर निकालना है, 11 डाल देंगे, डेसिमल हटाएंगे, बाई हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म। इसको डिवाइड करेंगे इससे, 4 टाइम में 36, 7 बचेगा, 2 है तो 8, 48 इंटू 48 मल्टीप्लाई कर लेंगे 48, और ये आएगा ऐसे 48, 8, 12, 5, नीचे में क्या था 10, यानी कि 52.8। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है द एवरेज ऑफ 10 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 80, बट while calculating one of its item was counted 60 instead of 50, the correct average would have been। क्या होगा करेक्ट एवरेज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एवरेज यहाँ पे कहा गया कि किसी 10 आइटम्स का एवरेज है 80। अब जब काउंट करना था तो काउंट करना था किसी टर्म को 50, काउंट कर दिया 60, यानी ज़्यादा काउंट कर दिया। तो इक्वल करने के लिए हमें 10 माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा कितने आइटम्स पे 10 पे। 10/10 कितना हो जाएगा, यानी 80 - 1, यानी कि नया एवरेज जो होगा वो क्या होगा 79। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।